अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज आपको इतना आसान तरीका बताऊँगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। बिना किसी मेहनत के बनाएंगे आज हम बहुत ही मज़ेदार सा लौकी का हलवा। हलवाई स्टाइल इसे बिल्कुल बनाएंगे और खाने में इतना ये लजीज लगता है जैसे आपने लौकी का कलाकंद खा लिया हो। इतना लजीज बन के ये तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। हलवा बनाने के लिए 2 किलो लौकी मैंने ली है। लौकी को सबसे पहले हमने इसका छिलका उतारना है। इसके बाद बिना कद्दूकश किए हम इस हलवे को बना के तैयार करेंगे मिनटों में। लौकी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकत से भरपूर होती है। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लौकी का हलवा वैसे भी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो यकीन मानिए इस हलवे के आगे आप बाकी सारे हलवे भूल जाएंगे जब आप एक बार बनाएंगे ये लजीज मज़ेदार सा हलवा। तो इसमें जो सेंटर वाला पार्ट था जिसमें बीज होते हैं वो मैंने हटा दिया। मैंने इसे रफली सा काट लिया है लौकी को। छीलने के बाद इस तरह से इसके बड़े बड़े टुकड़े काट के रख लिए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए किस तरीके से हमने इसकी कटिंग की थी। ख़वातीन की आसानी के लिए आज बहुत आसान मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सेंटर में जो ये बीज वाला पार्ट है इसे हटा देंगे। मैंने यहाँ पर गोल वाली लौकी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट लौकी रहती है वो लंबी वाली लौकी रहती है, क्योंकि उसमें जो सेंटर का पार्ट होता है वो कम होता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो बड़े साइज़ की लंबी लौकी मिलती है वो ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन अगर आपके पास भी इस तरह की लौकी है तो बस आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर दूध इसमें डाला है। टोटल मैंने 2 किलो लौकी ली थी और हाफ़ लीटर यानी कि आधा लीटर इसमें दूध डाला है। प्रेशर कुकर में मैंने इसे डाल दिया है और प्रेशर लगा दिया, ढक्कन बंद कर दिया है। तो यहाँ पर टोटल हमने इसे पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं जो दूध मैंने इसमें डाला था वो खोया बन चुका है, ये देखिए इस तरह से। और जो पानी है इसका वो अलग हो गया है। ये देखिए कितना सारा आपको पानी नज़र आ रहा है। अब गैस का फ्लेम हमने हाई करना है। हाई फ्लेम पर इस पानी को हमने सुखाना है। तो बस हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसको हम पका लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लौकी एकदम हलवा बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सी गल चुकी है। तो मैशर की मदद से इसे थोड़ा सा हमने मैश कर लेना है। ये देखिए जिस तरह मैंने आपको गाजर का हलवा बताया था ना, बहुत ही इजी सिंपल सा मेथड। क्योंकि गाजर को भी जब कद्दूकश करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है। लेकिन आप इस तरीके से भी हलवा अगर बनाते हैं तो मेरी गारंटी है कोई पहचान नहीं पाएगा और बहुत ही शानदार हलवा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं देखिए मैश करती जा रही हूँ। 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं मैशर की मदद से मैश करने में। तो यहाँ मैंने देखिए इसे मैश कर लिया, इसमें दाना भी दिख रहा है। अब इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून घी के शामिल कर दिए। साथ में चीनी भी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि चीनी जब हम हलवे में डालते हैं तो चीनी में से भी काफ़ी सारा फिर उसका पानी हो जाता है। तो जैसे ही चीनी मेल्ट होगी आप देखेंगे मज़ीद और हलवा गीला हो जाएगा। तो बस हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। इस हलवे में जो थोड़ी सी मेहनत है ना वो इसकी भुनाई की मेहनत है। थोड़ा सा कलर इसमें डालेंगे। मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये डाला जाता है, इससे कलर दिखने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने एक चुटकी के बराबर ग्रीन फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत सा आने लगा है हलवे का, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो मैंने बहुत कम इसमें कलर डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पका गई हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसका जितना भी पानी है वो सारा हमने ड्राई करना है और एकदम खुश्क और भुना हुआ हलवा हमें चाहिए। इसकी भुनाई इतनी करनी है कि इसमें से घी अलग से सेपरेट हो जाए। तो बस मैं इसे हाई फ्लेम पर पहले अच्छी तरह से पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। ये देखिए 5 मिनट लगे हैं इसका पानी सारा ड्राई करते हुए। तो मज़ीद और मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ, ताकि ये एकदम से जैसे भुना हुआ हलवा होता है ना, इस तरह का दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी अलग से सेपरेट होने लगा है। अब इसमें खुशबू के लिए हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर।
तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 दाने हरी इलायची के लिए थे और पीस के इसमें शामिल कर दिए। अब यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव के करीब खोया है, ये इसमें शामिल कर दिया। खोया डालने से बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो लौकी के हलवे में तो वैसे भी खोया नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता है खाने का, लेकिन अगर आपके पास खोया नहीं है तो फिर आपने इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। 1 कप आपने मिल्क पाउडर का इसमें शामिल कर देना है। साथ में थोड़ा सा मैंने कद्दूकश किया हुआ नारियल लिया, ये इसमें शामिल किया। बादाम ऐड कर दिए हैं। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और ये बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सा हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज दिखने में लग रहा है ये हलवा, और जब आप खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। ऐसा फील होगा जैसे कोई बहुत ही महंगी बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा रहे हैं, जैसे लौकी का कलाकंद खा लिया हो। इतना लजीज बनता है और मिनटों में बन जाता है। बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ना कोई ज़्यादा मेहनत है इसे बनाने में। सिर्फ जब हम इसकी भुनाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग बहुत ही बेहतरीन मज़े का ये हलवा बनके तैयार होता है। एनर्जी से भरपूर होता है। तो ज़रूर आप लोग बनाकर खाएं ये हलवा। और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।